दोस्तों स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। जब सारे नेता, सारे अभिनेता, सारा प्रशासन कोरोना के आगे फेल हो गया, तब कुछ संस्थाएं, कुछ एनजीओ सामने आकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक संस्था जिसका नाम है जमात इस्लामी हिंद। तो नागपुर की जमात इस्लामी हिंद और महानगर पालिका दोनों ने मिलकर पांचपावली पे एक डेडिकेटेड कोरोना सेंटर यहाँ पर बनाया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस तरह से आप अभी तक वीडियोस देख रहे हैं मेडिकल की कि क्या स्थिति वहाँ बनी हुई है। पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए बेड नहीं है, लोग सड़कों पर, फुटपाथों पर सोकर वहाँ पर बेड का इंतज़ार कर रहे हैं। तब ऐसी एक संस्था जो मानवता की सेवा करने के लिए सामने आई है, उसका नाम है जमात इस्लामी हिंद। तो आज हम पांचपावली स्थित कोविड केयर सेंटर में यहाँ मौजूद है। चलिए देखते हैं अंदर कि किस तरह से यहाँ की व्यवस्था की गई है, किस तरह से पेशेंट्स को यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है और अब तक कितने पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट किए गए और कितने डिस्चार्ज किए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं। नागपुर में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए महानगर पालिका और जमात इस्लामी हिंद, जमात इस्लामी नागपुर की जानिब से एक डेडिकेटेड कोविड सेंटर नागपुर में शुरू किया गया है। उससे मुताल्लिक आज हम यहाँ बात करने आए हैं। तो चलिए बात करते हैं। सर, आपका नाम? मोहम्मद उमर खान। सर, मैं आपसे ये सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या सोचकर सबसे पहले तो ये यहाँ पर आज स्टार्ट किया गया? देखिए, जमात इस्लामी हिंद और मेडिकल सर्विस सोसाइटी का इसको शुरू करने के पीछे मकसद ये है कि आज जो लोग जिस तरीके से परेशान घूम रहे हैं और गवर्नमेंट जो व्यवस्था नहीं कर पा रही है लोगों के लिए, तो उसमें हम ताउन करना चाहते हैं, उनका सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि आम नागरिकों को सुविधा मिले और उसकी वजह से लोगों की जो है वो जान बच सके। ये सारी चीज़ें इंसानियत की खिदमत के लिए हम लोगों ने जो है इसको शुरू किया है। जी, कब से स्टार्ट किया गया सर यहाँ पर? ये 1 अप्रैल 2021 से जो है इसको शुरू किया गया है। अभी मतलब 18 दिन हो चुके हैं आज इसको शुरू करके। तो कितने बेड्स यहाँ पर, टोटल कितने बेड के साथ स्टार्ट किया गया था इसको? देखिए, यहाँ पर 78 बेड्स हैं हमारे पास, लेकिन उसमें से 72 बेड जो है फंक्शनिंग में है। तो उन 72 बेड्स में यहाँ पर जो है पेशेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। एक सवाल सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी एडमिशन्स किए जा रहे हैं कोविड पेशेंट्स के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर कुछ चार्ज उन लोगों से लिया जा रहा है? यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स को एडमिट किया जा रहा है तो उनको मेडिसिन, सारी चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। अब तक जो है रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा था, लेकिन अभी पिछले 5-7 दिनों से एनएमसी से उसकी सप्लाई बंद है। इस वजह से अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उनको नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, वरना सारी चीज़ें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सिर्फ पैथोलॉजी के जो चार्जेस हैं, तो पैथोलॉजी के जो भी लोग हैं वो आते हैं, वो जो है वो जा कर के करवाते हैं, तो उसका चार्ज उनको, पेशेंट को देना पड़ता है। सर, कोरोना की एक अलग अलग स्टेज, एक अलग अलग कंडीशन होती है। आपके यहाँ पर जो कोविड सेंटर जो स्टार्ट किया गया है, उसमें किस कंडीशन के पेशेंट्स को यहाँ एडमिट किया जाता है? देखिए, असल में बेसिकली इसको शुरू करने के पीछे मकसद ये था कि जो स्टेप डाउन पेशेंट है, यानी माइल्ड टू मॉडरेट जो पेशेंट है, उनको यहाँ रख के केयर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप वगैरह मशीनें अवेलेबल नहीं हैं। तो यहाँ पर उन्हीं पेशेंट को हम लोग लेते हैं कि जिनका SpO2 सेचुरेशन लेवल 90 या 90 से अबव है और जिनका जो है HRCT में स्कोर 10 या 10 से नीचे है। तो ऐसे ही पेशेंट को हम यहाँ पर रख के ट्रीट कर सकते हैं। और बाकी अगर इससे कम है, किसी का सेचुरेशन लेवल, स्कोर ज़्यादा है, तो उनको जो है रेफ़र करते हैं हम लोग यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल्स में। जी हाँ। सर, कितने एडमिशन्स अब तक आपके यहाँ पर हुए हैं, अगर आप बता पाए, और कितने डिस्चार्ज हुए हैं पिछले 18 दिनों में? देखिए, पिछले 18 दिनों में लगभग 250 से 300 के बीच में पेशेंट जो है हमारे पास एडमिट हुए हैं और इसमें से तकरीबन 70 से 80 पेशेंट जो है तकरीबन जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं। और ऐसे ही समझ लीजिए 30 से 40 पेशेंट यहाँ से रेफ़र हुए हैं। जो क्रिटिकल कंडीशन? जी हाँ, क्रिटिकल कंडीशन। सर, जिस तरह से आज जमात इस्लामी हिंद ने नागपुर में ये सेंटर आप यहाँ पर शुरू किया गया है, और किन किन संस्थाओं का आप लोगों को सहयोग है इसके अंदर? जी देखिए, इसमें तो सभी लोग जिनको मालूम चल रहा है, जो मानवता की सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसे सभी लोग जो है, सभी
धर्म और सभी मसलक के लोग जो है आकर के हमको ताउन कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम समाज सेवी संस्था हो या मुस्लिम जमातें हों या फिर कुछ नॉन मुस्लिम जमातें भी जो है जो आकर के उनको ये काम अच्छा लग रहा है तो इसमें जो है हमारा भरपूर ताउन वो कर रहे हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ सर, देखने में ये आ रहा है कि चाहे मेवा हॉस्पिटल की कंडीशन हो या मेडिकल हॉस्पिटल की, वहाँ पर बेड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। लोग जो है बाहर उनको रख कर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। क्या लगता है इस तरह का, जिस तरह से डेडिकेटेड कोविड सेंटर आप लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया है, उस तरह से और भी नागपुर में इसकी आवश्यकता है क्या? जी देखिए, ये इस सिलसिले में बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। मेरा सोचना यह है कि जितनी बड़ी पॉपुलेशन है और जितनी बड़ी तादाद में मरीज़ आ रहे हैं तो ये ऐसे कई डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर को जो है स्टार्ट करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि हर जोन में ऐसा कम से कम एक सेंटर होना चाहिए। अगर नगर पालिका चाहे तो उससे ज़्यादा भी सेंटर शुरू कर सकती है, जिससे मरीज़ों को आसानी होगी, खुद हमको भी जो है वर्क करने में आसानी होगी, क्योंकि हमारा अच्छा खासा वक्त जो है लोगों को काउंसलिंग करने में, समझाने में जाता है। तो कम से कम वो चीज़ जो है एक यानी बचेगा, वक्त बचेगा तो पेशेंट को और अच्छे से केयर जो है कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल, यहाँ पर जो डॉक्टर्स और नर्स और जो भी स्टाफ यहाँ पर अवेलेबिलिटी है आपके कोविड केयर सेंटर में, इसका जो भी पे बोलते हैं, वो पे बोला जाए जिसे, तो आप लोगों के थ्रू किया जा रहा है या फिर एनएमसी के थ्रू किया जा रहा है? देखिए, हमारे पास जब ये कोविड सेंटर शुरू किए तो इसमें हमारे पास कंसल्टेंट, MBBS डॉक्टर और GNM BSc नर्सिंग स्टाफ जो है, वार्ड बॉय, इनकी पेमेंट जो है वो NMC की तरफ से हो रही है। और कुछ डॉक्टर जैसे आयुष के डॉक्टर है, BOMS BMS हो, इस तरीके जो डॉक्टर्स हैं, ANMs हैं, इसकी जो हमको ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे लोगों का पूरा जो एक्सपेंसेस है वो जमात इस्लामी हिंद और मेडिकल सर्विस सोसाइटी जो है उसको बियर कर रही है। तो दोस्तों, ये थे मोहम्मद उमर ख़ान साहब, जो कि यहाँ का जो भी रख रखाव, जो मैनेजमेंट जिसे कहा जाए, वो यहाँ पर कोविड केयर सेंटर में देख रहे हैं। जिस तरह से सारी डिटेल्स उन्होंने बताई है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कोविड पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है, तो हम अंदर से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पेशेंट्स हैं, किस तरह से इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से यहाँ का रखरखाव किया गया है, किस तरह से व्यवस्था कोरोना पेशेंट्स के लिए की गई है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ की कोविड सेंटर की है वो ज़रूर पसंद आई होंगी। तो हम एक गुजारिश आप लोगों से ज़रूर करेंगे कि जमात इस्लामी हिंद जो सामने आकर फ्रंट लाइन में आकर, सरकार जब इलेक्शंस में बिज़ी है उस समय पर यहाँ पर आकर इस तरह का कोरोना सेंटर बनाकर लोगों की मानवता की जो मिसाल सामने पेश की है, कि हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो आप लोगों के लिए फ्रंट लाइन वर्कर बनकर आप लोगों के लिए खड़ी है सेवा में, ऐसे लोगों को ज़रूर डोनेशन कीजिए ताकि ये इस तरह के और भी सेंटर्स नागपुर शहर में बना सके और लोगों की जो सेवाएं हैं वो कर सके। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए NGP न्यूज़ के साथ। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।